सब्सक्राइब कीजिए आर के हैप इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस पाठ के विषय में हम आप तक विधिवत ज्ञान पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, इस लेसन की कहानी का प्रारंभ, जैसा कि इस पाठ के लेखक का नाम है विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस अमेरिका उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश थे। एशिया के देशों को देखने की उनकी तीव्र इच्छा थी और एशिया के देशों में भारत के प्रति उनका लगाव कम ना था। इसलिए सन 1950 में तो भारत देखने के लिए आए। वह रेल के द्वारा दिल्ली से बरेली की ओर यात्रा कर रहे थे। हर एक स्टेशन पर लेखक स्वयं प्लेटफार्म पर उतर जाता था और देखता था कि प्लेटफार्म हिंदू, मुस्लिम, सिख और साथ साथ ईसाई और पोर्टर, मर्चेंट सबसे भरा हुआ था। प्राय लोग नंगे पांव थे। तो लेखक हर एक स्टेशन पर उतरकर कम से कम 3 लोगों से बातचीत करता था और इस प्रकार वह 3 लोगों से जब बात करता था तो उसमें से एक व्यक्ति को पा जाता था जो अंग्रेजी बोल लेता था और इस प्रकार लेखक उन लोगों से बात करता था जो उस दिन के समाचार थे और इस प्रकार वो भारतीयों का रुझान या भारतीयों का दृष्टिकोण अमेरिका के प्रति, जिस देश का वो निवासी था, जानना चाहता था कि भारतीय लोगों का दृष्टिकोण या उनका रवैया संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति क्या है। इस तरह से उसका रूटीन ऑफ टॉकिंग, बोलने का जो तारतम्य था वो चलता रहा। लेकिन लेखक एक ऐसे स्टेशन पर पहुंचा कि उसका लोगों के साथ बोलने का ये क्रम टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि जब वो उस रेलवे स्टेशन पर उतरा तो अनेक बच्चे उसके चारों ओर एकत्रित हो गए और वे बच्चे टोकरी, पंखे इत्यादि बेच रहे थे। लेखक उन बच्चों से पूर्णतः घिर गया, चलने में असमर्थ रहा, इसलिए उसका बात करने का क्रम टूट गया। लेखक ने अनुमान लगाया कि ये जो बच्चे उसके चारों ओर घेर लिए हैं, टोकरी और पंखों को बेच रहे हैं, वह बच्चे पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के बच्चे हैं। उसने आगे पाठ में ये भी बताया कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय अनेक भारतीय लोग या अनेक लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आकर के बस गए। जब बस गए यहाँ तो उनकी स्थिति प्रारंभ में गरीबी की थी, लेकिन जब वे यात्रा को और प्रारंभ किए तो उनकी स्थिति बहुत गरीबी की हो गई। परिणाम ये हुआ कि रास्ते में उनके पास खाने पीने की सामग्री भी नहीं रही और भोजन ना करने के कारण वो जहाँ पर गिरे वहीं पर खत्म हो गए, मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ एक बात और भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि लेखक जब यात्रा कर रहा था रेल के द्वारा तो गंगा के ऊपरी मैदान से वो यात्रा कर रहा था। तो उसने इसके पहले जो है ये भी दर्शाया पाठ में कि गंगा के ऊपरी मैदान के इधर उधर दृश्य क्या था। जंगल था, हाव जंगल में कोबरा थे, हाथी थे, अजगर थे, अनेक प्रकार से घासें थी, पाकड़ के वृक्ष थे ना। और इस प्रकार क्रमशः वो जब अनुमान लगाने लगा उन छोटे छोटे बच्चों के विषय में, तब उसको समझ में आ गया
और ये भी बताया उसने, या लेखक ने भी बताया, कि जब वो देखा कि उसके चारों ओर बच्चे एकत्रित हो गए तो उसको ऐसा लगा कि बच्चे सोच रहे हैं कि मैं उनके लिए बहुत अच्छा ग्राहक हूँ, विदेशी हूँ, और अवश्य उनके सामान को हम खरीदेंगे। परिणाम स्वरूप लेखक ने कुछ टोकरी को, कुछ पंखे को खरीद लिया जो उसकी आवश्यकता थी। लेकिन जब उसकी आवश्यकता पूरी हो गई, उसको और टोकरी और पंखों की आवश्यकता नहीं रही, तो उसने क्या किया कि सामने देखा कि एक 9 वर्ष की छोटी सी बालिका जो सुंदर थी, और उसके हाथ में भी एक टोकरी थी जिस टोकरी में हत्थे लगे थे, और वो बालिका भी अपनी टोकरी को बेचना चाहती थी कि लेखक उसकी टोकरी को ले ले। लेखक के अनुसार बड़ी ही परिश्रमी, आक्रामक वह विक्रेता थी, और उसकी दयनीय दशा को देखा कि उसके आंखों में आंसू थे, और बोलने का उसका जो तरीका था इस प्रकार से था तो किसी भी इंसान के हृदय को द्रवीभूत कर सकती थी। लेखक ने सोचा कि मैं टोकरी तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्थान नहीं है, और हृदय में भावना है कि कुछ उसको मैं मदद के रूप में दे दूँ। लेखक ने अपनी कोट की जेब से 15 सेंट निकाले और उस बालिका के हाथ में रख दिए। लेकिन उस समय बालिका ने नारी की मर्यादा को दिखाते हुए जो भी उसकी टोकरी में धन आया था तुरंत ही उसने धन लौटा दिया। लेखक समझ गया कि शायद उससे कोई अपराध हो गया। अब उसको अपने रिस्पेक्ट को, सम्मान को बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता था कि उसकी टोकरी को खरीद देता, क्योंकि उसने समझ लिया ये भारत के बच्चे बिना परिश्रम के किसी अजनबी इंसान से बिना मेहनत के पैसे को लेना नहीं चाहते। लेखक को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिली। उसने अपना सम्मान बचाने के लिए उस बालिका की टोकरी को खरीद लिया। जैसे उसकी टोकरी को खरीदा, वो छोटी सी 9 वर्ष की बालिका अपने आँख के आंसू को पोंछा और सीधे अपने उस झोपड़ी में चली गई जिस झोपड़ी में उसके माता पिता रहते थे, क्योंकि उसे विश्वास था कि उस रात्रि में भोजन के लिए या खर्च करने के लिए 15 सेंट आ गए। लेखक इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि वो तुरंत जाकर के भारत देश के प्राइम मिनिस्टर पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गया और उसने बताया कि देखिए ये घटना स्टेशन पर घटित हुई, और उस छोटी सी बालिका जो गरीब घर की बालिका थी, जो अशिक्षित थी और गरीबी में पली हुई थी, उसने भारत की उस झलक को दिखा दिया कि भारत के लोग चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे गांव के हों या बड़े बड़े ऑफिस में कार्य करने वाले हों, सबके अंदर में भारत देश की स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा की भावना है। सभी लोग भारत की आज़ादी को, स्वतंत्रता को बनाए रखने के पक्षधर हैं, और यही कारण है कि लेखक भारतीय लोगों के प्रेम में गिर गया। वो भारत के से अधिक से प्रेम करने लगा। देखिए बेटा, ये हिंदी में इस पाठ की कहानी है। तो इस पाठ की कहानी के आधार पर, जैसा कि हिंदी में हमने बताया, इसके बाद अंग्रेजी में सुनने का प्रयास कीजिए कि इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली। आपके पाठ्यक्रम का पहला लेसन भी है। इस कहानी से हमको ये लाभ भी मिलता है कि बच्चों को अपने शिक्षा अध्ययन के लिए
मेहनती होना चाहिए। अगर वो मेहनती होगा तो निश्चित रूप से सफलता रूपी जैसे उस बालिका की टोकरी को लेखक खरीदने के लिए बाध्य हो गया, ठीक उसी प्रकार से अगर तुम परिश्रमी हो, नकल करके नंबर नहीं प्राप्त करना चाहते हो, अगर परिश्रमी हो तो निश्चित रूप से आपके गले में सफलता आकर के अपने आप लग जाएगी और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। प्रयास कीजिए कि मेरे हर एक वचनों का, हमारे एक शब्दों का, वाक्यों का विधिवत रूप से अध्ययन कीजिए। मैं वादा नहीं, विश्वास दिलाता हूँ, केवल वादा नहीं कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ। मैं 100% आपको लाभ देकर रहूँगा और लाभ देता रहूँगा। अब इसके बाद बच्चे अंग्रेजी में इसके सब्सटेंस को सुने, इसके सारांश को सुने कि द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट, written by William C. Douglas, who was a judge of Supreme Court of USA. William C. Douglas loved many countries of Asia, and among them he also wanted to see India. So he visited India in 1950. When he was traveling from Delhi to Bareilly, he was traveling by the train. He was traveling by the train and he would dart down. Yeah, he used to get down on every platform and used to talk with the people. Here it means he talked at least 3 people, and one of them, the writer found one of them could speak English. In this way, the writer was talking on the current affairs, on the news, and he wanted to know the attitude of Indian towards America or USA or United States of America. He wanted to get pulse of the nation. The writer was traveling through Upper Ganga Maidan, and in his way there were many jungles, many forests. There were cobras, elephants, and there were many pakar trees. There were many grasses higher than man's head. In this way, he described the scene of overflow Ganga, and he was traveling, and he got down on every station, but at one station, when he got down, he was surrounded by the children of selling basket. The writer was unable to move here and there to talk the people, but he was unable, but he could not speak, could not talk on the people because he could not move because of children. So he remarked, he guessed that the children who wanted to sell their baskets and fans, they were refugee children. When partition between India and Pakistan was declared, 9 million people of Pakistan left Pakistan
and came into India because of religious fanaticism. The people who left Pakistan, their conditions were very poor, and when they were on their long trip, their condition was poorer, and they had some food, and after some time there they were out of food because of hunger, because of thirsty. They began to fall. They began to fall on the wayside. Where they fell, they died. Many people, many people died in the way, and the rest people came into India. Among them, the peasant, their condition was very pitiable. They were unable to earn $2 in a week. It means they were unable to earn $100 in a year. In and their annual income was low. In this way, they could not get proper food. They ate general food. Looking it, the writer bought some baskets and finds what he needed. When he did not want any other basket or find, at once he saw in front of him there was a girl of 9 who was very beautiful and who was very diligent, aggressive vendor. Her eyes was full of tears. In this way, her condition was very pitiable. The writer felt pity in his heart for the girl. The girl also wanted to sell her basket, which was with a long handle. The writer felt pity and wanted to help her. So he put her basket 15 cents at a gratuity. Looking it, the girl, with all the pride of and graciousness of a lady, she returned all the money which was deposited by the writer in her basket. Seeing it, the writer was much ashamed. He felt that he had given any offense, any sin. And he wanted to escape her respect. He thought and bought her basket for 15 cents. When the girl sold her basket, at once she wiped her eyes or wiped her tears of her eyes and went through her hut, which was made of glass and grass. The writer was much affected. He was much impressed. And at once he went to Pandit Jawaharlal Nehru
who was Prime Minister of India, and told him all story what had happened on the platform. The writer told him that he fell in the love of India because he knew that Indian either they are living in village or they are working high officers. The both are eagerness for the independence. They did not want slavery. They want to live in independence. Although the girl of 9 was born in a poor family, she was uneducated. She did not know the rules of grammar, but by her work, she showed the glimpse of warm soul of India. In this way, the story is end here, and I want to tell my student to work hard for the examination. I have a great eager and wishes for you. एंड यदि आपको ये अंग्रेजी की कहानी और हिंदी की कहानी अच्छी लगे, वैसे जब आप पढ़ेंगे अच्छी प्रकार सुनेंगे अवश्य ही आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके कोर्स में है। इसको पढ़ने से ही आपको लाभ मिलेगा, अधिक नंबर मिलेगा। आप इसको पसंद करें तो इस हमारे चैनल को RK हैप इंग्लिश चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, धन्यवाद, शेयर कर दीजिए।